हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में जो इसको बेहतरीन बनाता है, बाकी अलग बनाता है कुछ क्वेश्चन से, तो वो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही जान जाएंगे। दिया है इन फिगर एल्टीट्यूड AD का एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना हुआ है एंड CE भी एक एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना हुआ है ऑफ ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ये जो एल्टीट्यूड है, ये देखिए AD और ये रहा CE, जहां आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम P दिया गया है। तो हमें ये चार ट्राइंगल हैं अलग अलग, चार हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर लेके आना है। ये है इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन। हम अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे हम उसको सिमिलर बनाएंगे एक ही ट्राइंगल के अंदर। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लीजिए पहला पार्ट गिवन है, ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। जो ट्राइंगल गिवन है उसी को ही लेके चलना है। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। चलिए ठीक है, कुर्सी को हटा देते हैं, बार बार पैरों पे लग रही है, गिर ना जाए कहीं। अब इन दो ट्राइंगल में हमें ढूंढना है दो एंगल या तीन एंगल। हमारा काम दो एंगल से चल जाएगा क्योंकि AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो ट्राइंगल को सिमिलर बना देता है। ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में सीख लिया है। अब इन दो ट्राइंगल में हमें दो एंगल ढूंढने हैं। पहले एंगल कहाँ है वो देखें, ये रहा A, ये रहा E और ये रहा P, मतलब ये वाला एक ट्राइंगल बन गया। दूसरा है बच्चों CDP छोटा सा। तो जब हम AEP में ये वाला हिस्सा देखते हैं बच्चों और CDP में ये वाला हिस्सा देखते हैं तो दोनों तो आपस में एंगल इक्वल होते हैं। रीजन क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट। तो हम लिख देते हैं एंगल APE। अगर मैंने APE लिखा है, पहला तीसरा और दूसरा, तो यहां पर भी पहला तीसरा और दूसरा, तो एंगल CPD चेक कर सकते हैं। CP और D मिट गया, इसको वापस लिख दीजिएगा, मिटा के मत रखिएगा। तो ये वाला P एंगल आ गया और यहां लिख देंगे दोनों एंगल इक्वल क्यों है बच्चों, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बात है सर, ये तो तुरंत आ गया। दूसरा अगर हम चेक करें तो बच्चों यहां पर AEP में 90 डिग्री यहां दिख रहा है, सॉरी वो तो दूसरी तरफ है। अब ध्यान रखिए, अगर एक तरफ 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90। लीनियर पेयर की कंडीशन 180 बनाता है आपको यहाँ वाला लीनियर पेयर। चलिए तो यहाँ मिलेगा AEP कितना हो गया बच्चों 90, यहाँ पर CDP D पे भी कितना 90, मतलब दोनों ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री मिल रहा है। वही हम लेके चलेंगे, पहले ये वाला लेके चलते हैं, लिखते हैं एंगल AEP। अगर AEP लिया तो E पे 90 है, तो हम जिस कंडीशन से इस वाले ट्राइंगल के अंदर सीक्वेंस मेंटेन करते हैं यहां भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हमने AEP लिखा है, सीक्वेंस में चले तो यहां भी लिखना पड़ेगा CDP। तो D पे देखेंगे तो 90 डिग्री मिल गया और लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और जैसे ही दो एंगल इक्वल आते हैं किसी दो ट्राइंगल के अंदर तो हो जाते हैं सिमिलर। तो लिख देंगे ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया और पहला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसीलिए बेहतरीन, क्योंकि हमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। पहला पार्ट हो गया AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं बच्चों, इसको मिटाने के बाद यहां थोड़ा मिटा देते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में बच्चों जो ट्राइंगल सिमिलर करने उन्हीं को तो लेके चलना पड़ता है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। चलिए पहले तो इन दो ट्राइंगलों को ढूंढ तो लें कहीं है कि नहीं, होगा क्योंकि दिया है तो मिलना ही मिलना है। चलिए ABD
ये वाला ए बी डी यहाँ वाला हिस्सा, चलिए ठीक है। सी बी ई ये वाला हिस्सा। अब क्या होगा, थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें, ए बी डी में बी आया है, ठीक है सर। सी बी ई में भी बच्चों क्या आ गया, अरे सर यहाँ भी तो बी मिल गया, मतलब बी एक ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है। चलिए उसको लेते हैं, लिख देते हैं बच्चों, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, यह आ जाएगा कॉमन। हर बार जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री आए या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल आए, कुछ भी आ सकता है जो उसमें गिवन कंडीशन है। चलिए ठीक है, दूसरे पे आगे बच्चों ए बी डी पे हम आते हैं। तो डी पे कहीं ना कहीं इस तरफ 90 है तो अंदर भी कितना होगा 90, पता है लीनियर पेयर है, सम होता है 180, अगर एक 90 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90। चलिए अंदर वाला भी 90 बन गया। दूसरा है बच्चों हमारे पास सी बी ई पर भी 90 है, मतलब दोनों में 90 डिग्री कहीं ना कहीं दिख गया। तो दिख गया, जिस जगह पे दिखा उसको मिडिल में रखना पड़ता है। तो हम यहां ले लेते हैं बच्चों ए डी बी, एंगल ए डी बी सॉरी ए डी बी, डी पे क्या आ गया 90। तो हमने जो सीक्वेंस मेंटेन किया है, पहला तीसरा दूसरा, यहां पर भी वैसा लेना पड़ेगा, पहला तीसरा दूसरा, तो आएगा एंगल सी ई बी। क्या ई पर 90 है, 100% ऑटोमेटिक आएगा अगर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, लिख देंगे डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलिए यहां तक तो हो गया, देख भी लें सब कुछ ओके है कि नहीं है। पहला समझ में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों ट्राइंगल्स को ही चेक करना होता है कि उन ट्राइंगल्स के अंदर कौन से दो एंगल हमें इक्वल लेके चलने हैं। दो एंगल लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तीन भी लेके चले तो भी दिक्कत नहीं है। ये डबल एंगल, दो एंगल ढूंढ करके निकालने वाला जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी में लगता है। ट्रिपल ए भी निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी पे, वहां पर कॉन्ग्रुएंसी वाला कोई रूल फॉलो नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, दो के बाद बच्चों हम थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, ऐसे तो नीचे विजिबल है पर हम इन दो को मिटा देते हैं। नोट तो हो गया होगा आसानी से। चलिए ठीक है, इन दो के बाद हम आ जाते हैं तीसरे पे, इसको ही मिटा दिया जाए। ठीक है सर, दो के बाद बच्चों आ जाते हैं तीसरे पे। तो ये रहा तीसरा आपके स्क्रीन पे। सॉरी, मौसम बहुत खराब चल रहा है तो तबीयत खराब होती रहती है, तबीयत से पहले गले खराब हो जाते हैं। चलिए इलाज करते हैं कुछ। इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल गिवन है वही लेके चलना है। लिखा है इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, दो ट्राइंगल लेके चले। पहले सर्च करते हैं कहां पर है इस फिगर में, ए ई पी, ठीक है, दूसरा ए डी बी, ए डी बी मिल गए, मतलब ए ई पी मिला मतलब 90 डिग्री मिला और ए डी बी मतलब 90 मिला। अब दूसरी बात हमें क्या देखना है वो देखिए, ए ई पी में एंगल ए मिल रहा है, ठीक है सर, और ए डी बी में भी एंगल क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। दोनों में कॉमन एंगल क्या आ गया, एंगल ए। तो उसी से शुरू करते हैं, हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ई ए पी, ई ए पी। हमने यहां पर ई से शुरू किया, ए पर गए और पी पर खत्म कर दिया। वही सीक्वेंस दूसरे वाले ट्राइंगल में, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, चेक कर लेते हैं। डी ए बी, यहां पर एंगल ए कॉमन, तो यहां लिख देते हैं बच्चों कॉमन। चलिए यहां तक तो हो गया। दूसरा देखेंगे तो ए पी ई में 90 और ए डी बी में डी 90, तो दोनों एंगल फिर से इक्वल होंगे 90 डिग्री की वजह से। तो लिख देते हैं यहां पर क्या आएगा बच्चों, ए ई पी जो लिखा है वही लिखते हैं, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और जैसे ही दो एंगल इक्वल आए सिमिलरिटी लग गई, तो लगाते हैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, लगा देंगे डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
फटाफट हो रहे हैं, देखिए, क्योंकि टाइम नहीं लगता है जब आपके पास कोई लॉजिक होता है, मैजिक नहीं, लॉजिक। चलिए ठीक है, उस लॉजिक से तो मैजिक मिलता है। चलिए अच्छी बातें बता रहे हैं। चलिए आते हैं तीसरे वाले के बाद चौथे वाले पे, फिर से दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, जो ट्राइंगल गिवन है वही लेना है जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चनों में लिया था। चलिए PDC देखते हैं कहाँ है, PDC मिल गया। BEC कहाँ है बच्चों, BEC मिल गया। अब देखेंगे तो PDC में क्या है बच्चों, खास बात 90 डिग्री है, और BEC में भी खास बात क्या है, इसमें भी 90 है, पर हमें एक एंगल और चाहिएगा। तो देखते हैं BEC, तो यहां आपको एंगल C मिला, और PDC में भी बच्चों एंगल C मिला। मतलब एंगल C ऐसा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम ले लेते हैं यहां पर, पहला वही लिखते हैं, एंगल PCD, P के बाद C, फिर D, फिर B के बाद C, और फिर E। लिखने का तरीका जो पहले में आपने यूज किया है वही दूसरे में सेम करना है। PCD, दूसरा आएगा बच्चों BCE, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कॉमन एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल देखना है बच्चों D वाला 90 और E वाला 90। तो यहां पर जो लिखा है वही लिख देते हैं, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, जो गिवन है उसी से लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में एंगल बीच वाला क्या मिल रहा है आपको, 90। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। हमें मिलेगा दो जब एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल होते हैं सिमिलर, तो लिखेंगे ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बस यही थे आपके चारों क्वेश्चन, क्योंकि बेहतरीन इसके लिए थे क्योंकि हमें अलग अलग टाइप के दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था 4 पार्ट में अलग अलग, और डायग्राम एक ही था। तो ये इसीलिए बेहतरीन था ताकि आपके आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में, तब तक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।